हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 6 में साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर फर्स्ट भोजन यह कहाँ से आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज आपने अपने घर में क्या खाया था, पता लगाइए कि आपके दोस्त ने आज क्या खाया था। क्या आपने कल और आज एक ही प्रकार का आहार लिया? क्या यह सत्य है कि अलग अलग समय में हम विभिन्न प्रकार का आहार लेते हैं? हाँ, ये बात सत्य है। आगे और चर्चा करेंगे। विभिन्न खाद्य पदार्थ तो हम लोग समझते हैं। देखिए दोस्तों, विद्यालय में आए अपने दोस्तों से उन खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कीजिए जो वे पूरे दिन में खाते हैं। यदि वे विभिन्न राज्यों के रहने वाले हों तो उनसे भी यह जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। अपनी नोटबुक साड़ी में की तरह यथासंभव अधिक से अधिक दोस्तों द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कर सूचीबद्ध करिए, मतलब लिखिए। ठीक है, ये सब आएंगे और देखते हैं हम लोग। आपने अपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं। खाने की ये सभी चीज़ें किससे बनी हैं? ये सब पके चावल के बारे में सोचो। हम कच्चा चावल लेते हैं, उसे पानी में उबालते हैं और इसे तैयार करने में दो पदार्थों या संगठक की आवश्यकता होती है। दूसरी ओर कुछ भोजन तैयार करने में हमें कई संगठनों की आवश्यकता होती है। यदि हम सब्जी बनाना चाहते हैं तो हमें अलग अलग कई प्रकार की कच्ची सब्जियों, नमक, मसाला, तेल आदि की आवश्यकता होती है। जस्ट वेट। कुछ खाद्य पदार्थों को छांटिए और अपने दोस्तों तथा घर पर चर्चा करें। ये सब बता रहे इसमें। चलिए आगे और देखते हैं। ये खाने मांसाहारी, आइए देखिए ये शाकाहारी। ये खाद्य पदार्थ रोटी, चपाती, दाल, कच्ची सामग्री, आटा, जल, कच्ची दाल, जल, नमक, तेल, घी, मसाले, ये सब। घी भी कच्ची सामग्री में ही आता है। इधर हम लोग देखेंगे जस्ट भी थोड़ा सा। कच्ची सामग्री जैसे फल और सब्जी के स्रोत का अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है। यह कहाँ से आते हैं? निश्चित रूप से पौधे से। गेहूँ और चावल का स्रोत। आपने धान और गेहूँ के खेतों में अनेक पौधों की अनेक पत्तियाँ देखी होंगी। इनमें हमें अनाज प्राप्त होते हैं। कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस आदि हमें ये किससे प्राप्त होते हैं? जंतुओं से प्राप्त होते हैं। एक जो हमें पौधों से प्राप्त होते हैं, दूसरे हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। इतना बात आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, आगे और चर्चा करेंगे। ठीक है, इधर देखिए दोस्तों, इडली, खाद्य, ये सब चिकन करी, चावल, उड़द की दाल, नमक, जल, कच्ची सामग्री, ये चिकन मसाला, ये सब। और चिकन जंतु से, मसाला ये सब पौधे जंतु से। ठीक है, दूध जंतु से, चावल, चीनी, ये सब पौधे से। दूध से हम खीर बना लेते हैं, चिकन से चिकन करी बना लेते हैं, चावल से हम इडली, उड़द की दाल से ये सब बनाते। ठीक है, ये सब पौधे से प्राप्त होते हैं, पादप से प्राप्त होते हैं। पौधे विभिन्न खाद्य संगठनों जैसे कि अन्न, सब्जी तथा फल इत्यादि के स्रोत हैं। जंतुओं से हमें दूध, मांस, अंडे तथा अन्य जातव्य उत्पाद प्राप्त होते हैं। गाय, बकरी तथा भैंस दूध देने वाले कुछ सामान्य पशु दूध एवं विभिन्न दूध उत्पाद जैसे कि मक्खन, क्रीम, घी, पनीर और दही का उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। क्या आप कुछ अन्य जंतुओं के नाम बता सकते हैं जो हमें दूध देते हैं? चलिए आगे और देखते हैं। इधर देखेंगे हम भोजन के रूप में पौधों के भाग और जंतु उत्पाद। पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत हैं। हम पौधे के कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं? हम पत्तियों वाली अनेक सब्जियां खाते हैं। कुछ ऐसे पौधे
कुछ ऐसे पौधों के फलों को भोजन के रूप में खाते हैं। कभी हम जड़, कभी तना, तो कभी पुष्प भी भोजन के रूप में खाते हैं। कभी आपने सीताफल, काशीफल के फूलों को चावल, जस्ट वे थोड़ा सा, चावल की पिट्टी में डुबो कर व तलकर पकौड़ी बनाकर खाया? इसका प्रयत्न कीजिए। आइए और देखते हैं। कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। उदाहरण के लिए सरसों के बीज से हमें तेल प्राप्त होता है एवं इसकी पत्तियों का उपयोग साग बनाने के लिए किया जाता है। क्या आप केले के पौधे के विभिन्न भागों के बारे में सोच सकते हैं? जस्ट वे थोड़ा सा, जस्ट वे, जिन्हें हम भोजन के रूप में लेते हैं। क्या आप किसी अन्य पौधे के बारे में सोच सकते हैं जिसे 2 या 2 से अधिक भाग खाए जा सकते हैं? ठीक है, तो सोचना, बताना। पहली जानना चाहती है कि हमारे भोजन का पौधे और जंतु के अलावा भी कोई अन्य स्रोत है? ये लड़की। चलिए आगे सोचते हैं, आप भी बताना। इधर देखें, जस्ट वे थोड़ा सा। भोजन के रूप में पौधे के भाग। खाद्य पदार्थ के मुख्य स्रोत की तरह पौधा। बैगन का भरता, संगठक। बैगन मिर्च मसाले के रूप में कोई अन्य। और पौधे का भाग जो हमें संगठक देता है, फल ये सब। तेल, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, ये किसी अन्य पौधे से, ये सब बीज वगैरह। ठीक है, ये कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था। ये देखेंगे आप अपने आसपास के अनाज पौधे पर यह देखने के लिए परीक्षण ना करें कि वे खाने योग्य हैं। कभी कभी पौधे विषैले भी हो सकते हैं। अब आपके पास कोई पेड़ पौधा बड़ा सा मिल जाए तो आप उसको खाने लग जाए, तो ऐसा मत करना। कोई जहरीले भी होते हैं, इसलिए। ठीक है, आएंगे और चर्चा करते हैं। मूंग अथवा चने के कुछ सूखे बीज लीजिए। अब इनमें से कुछ बीजों को जल से भरे एक पात्र में डाल दें तथा 1 दिन के लिए छोड़ दीजिए। अगले दिन जल को पूरी तरह निकाल दें और बीजों को गिलास में रहने दें। उन्हें एक गीले कपड़े में लपेटकर एक और रख दीजिए। अब क्या आप बीजों में कुछ परिवर्तन देखते हैं? क्या एक छोटी सी सफ़ेद संरचना, ये देखिए, दिख रही है आपको, बीज से बाहर निकल आती है? यदि हाँ तो बीज अंकुरित हो गए हैं। यदि नहीं तो बीजों को पानी में धोएं, पानी निकाल दें और गीले कपड़े से ढककर अगले दिन के लिए उन्हें छोड़ दें। क्या उस दिन आपको बीजों से बाहर निकलता हुआ एक छोटा सा अंकुर दिखाई देता है? अंकुर को सावधानी से धोकर आप इन्हें खा सकते हैं। ये उबाल भी जा सकता है ये सबको। ठीक है, इनमें कुछ मसाले मिलाने पर खाने के लिए एक स्वादिष्ट अल्फार तैयार हो जाता है। आगे और देखें, जस्ट भी थोड़ा सा। ये चना है। क्या आप जानते हैं कि शहद कहाँ से आता है या ये कैसे उत्पादित होता है? क्या आपने एक मधुमक्खी का छत्ता देखा है जहाँ बहुत सी मधुमक्खियाँ भ्रमण करती हैं? मधुमक्खी फूलों से मकरंद, मीठे रस एकत्रित करती हैं, जस्ट पे थोड़ा सा करती हैं और इसे अपने छत्ते में भंडारित करती हैं। फूल और उनका मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं, अतः मधुमक्खियाँ इस मकरंद का भंडारण कर लेती हैं ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। हम ऐसे छत्तों में मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में उपयोग करते हैं। जंतु क्या खाते हैं? क्या आपके घर में कोई ऐसा पालतू पशु है जिसकी आप देखभाल करते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, भैंस, बकरी? फिर आपको इसकी जानकारी अवश्य होगी कि आपका पालतू जानवर क्या खाता है, अन्य जंतु क्या खाते हैं। क्या आपने कभी गिलहरी, कबूतर, छिपकली या छोटे से छोटे कीट को खाना खाते देखा? तो आप बताना कमेंट्स बॉक्स में। ओके दोस्तों, आइए और देखते हैं ये गिलहरी। यहाँ से हम चर्चा करेंगे शाकाहारी जंतु और मांसाहारी। ठीक है, शाकाहारी मनुष्य भी होता है और जंतु भी होते हैं कुछ बहुत सारे। यहाँ पर हम इधर देखेंगे
वो कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था, इधर ही देख लो। जीव का नाम, खाए जाने वाला भाग भोजन है उनका, ये देखेंगे। भैंस घास, खली, भूसा, अनाज, पत्ती खाते। बिल्ली छोटे जंतु, पक्षी और दूध, ये सब। ठीक है, तो ये सभी लोग देख रहे हैं। ये देखिए, भारत के विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले भोजन में बहुत अधिक विविधता है। हाँ सही है। हमारे भोजन के प्रमुख स्रोत पौधे तथा जंतु हैं। सही है। जो जंतु केवल पादप खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं। जो जंतु केवल जंतुओं को खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं। जो जंतु पादप तथा दूसरे प्राणी दोनों ही खाते हैं उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। ठीक है।